नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। सभी को ये उत्सुकता है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या करने वाला है। क्या तैयारी है सेना की और क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार की। पहलगाम को हुए आज 26 तारीख यानी करीब करीब 100 घंटे या 90 घंटे हो चुके हैं। तो क्या इसके विषय में क्या तैयारी है, जबकि जब हमला हुआ वैसरन में तो हजारों लोग मौजूद थे। अब आतंकियों ने नाम पूछकर पर्यटकों पर जो गोली चलाई उससे पूरा विश्व स्तब्ध है और ऐसी उम्मीद कर रहा है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ कठिन कदम, कुछ कठोर कदम उठाने वाली है। अब क्योंकि सबकी उम्मीद भी है और ऐसी समाज के अंदर, देश के अंदर 146 करोड़ लोगों में ऐसी कोलाहल भी है, अंदर जो है उनके वो काफ़ी हलचल है। किसी से बात करके देखें किसी भी विषय में तो ले देकर वो पहलगाम पर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन बच्चों से या हमारे जो शहीद हो गए 26-27 लोग, हम कहीं ना कहीं उनसे अनजाने में ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि आखिरकार वो हिंदुस्तानी, वो भारतवंशी जो बच्चे अभी जीवन नहीं शुरू कर पाए, उससे पहले ही समाप्त हो गया। यानी आज शनिवार है और मुझे कोई ये कह दे कि आप अगले शनिवार जिंदा नहीं रहेंगे तो मुझ पर क्या बीतेगी। वो 6 दिन जो है, क्योंकि मुझे अगला शनिवार नहीं देखना, तो 6 दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। आप देखें, जिस घर में खुशियां थी आज इसमें मातम है। तो उम्मीद करते हैं जो संतप्त परिजन हैं कि भारत सरकार कुछ ना कुछ या हमारी सेना कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे अकस्मात अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो गए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब पाकिस्तान भी जो चुप नहीं बैठ रहा, उसने, पाकिस्तानी सेना ने कई एलओसी की पोस्टों पर फायरिंग की है। इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा बलों ने कल कश्मीर में आतंकियों की तलाश में जब उनके घरों को घेरा तो उनके घर में ब्लास्ट हो गया, 4 घर जल गए। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एलओसी की कई पोस्ट पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब देते हुए हल्के हथियारों से फायरिंग की। इस गोलाबारी में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सेना एलओसी के हालात पर नज़र बनाए हुए है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है, मतलब तफ्तीश जारी है, तलाश जारी है, घेराबंदी की जा रही है। जो जंगल आसपास हैं 4-5, उनको तलाशा जा रहा है, उनकी छानबीन जारी है। शुक्रवार को 4 आतंकियों के घर पर धमाके से ध्वस्त कर दिए गए। त्राल के आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग के आदिल ठोकेर के घर ब्लास्ट किया गया। ये हमने आपको कल खबर सुबह दे दी थी। पुलवामा के मुरान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर उड़ा दिया गया। हक ने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। वहीं पुलवामा के ही कांचीपुरा इलाके में एलईटी आतंकी हरिस अहमद का घर भी तबाह कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा संदेश भी देता है। और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को इससे
थोड़ा असर भी होगा, क्योंकि परिवार कहाँ रहेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह के घर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब सहित बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ सिंधु जल संधि पर मीटिंग हुई थी। पाटिल ने कहा था कि सिंधु जल संधि पर सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों पर काम कर रही है, यानी कि 3 फेजेस के अंदर। और यह संकल्प है भारतीय सरकार का कि एक बूंद पानी उनको नहीं देंगे। जब निश्चित कर लिया, कितने मुश्किल आए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, वो भारत सरकार करेगी, ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान ना जाए। जल्द ही नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा, ताकि पानी को रोका जा सके और नदी इटसेल्फ ज़्यादा पानी अपनी नदी में समा सके, मतलब नदी अपनी गोद में ज़्यादा पानी रिटेन करने की वैल्यू कर सके। तो उधर हमारे जो सेना प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने कल कश्मीर का दौरा किया, हमले के बाद हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी भी कल श्रीनगर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने बहुत ही संतुलित अपना बयान दिया, जिससे ये लगे कि जो सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं, विपक्ष उनके साथ खड़ा है मजबूती से। और जो फैसले किए गए वो हमने आपको बता दिए। और पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो पल पल बदलती तस्वीर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के कई मोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मदद देने वाले 2 मददगारों को गिरफ्तार भी किया है। और ये ट्रम्प साहब का बयान भी आया है, भारत सरकार और पाकिस्तान मिलकर मसला सुलझा ले। अगर मिलकर मसला सुलझता होता ट्रम्प साहब, तो ये 7-8 दशक जो लग गए ये ना लगते। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूँ और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूँ। ये 2 हाथ में लड्डू आप ट्रम्प साहब कैसे रखेंगे? या तो आप हमारे साथ हैं या फिर उनके साथ हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान हमारा मित्र देश नहीं, सामान्य संबंध नहीं, वो हमारा दुश्मन हो गया है। और आप हमारे दुश्मन से दोस्ती रखेंगे तो आप हमारे देश का कैसा भला करेंगे, ये जानने वाली बात है। कश्मीर में उनका विवाद सालों से है। पहलगागा में वह आतंकी हमला जो पहलगांव में हुआ, वो एक बुरा हमला है। उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है, 15 सालों से तनाव है। ये वैसा ही हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है वे किसी न किसी तरह इसको सुलझा लेंगे। पर मुझे ट्रम्प साहब, मुझे नहीं लगता कि यह मसला सुलझेगा। ये सुलझेगा तो जैसी बंदूक की गोली हमको मिली है, अगर हम ऐसी गोलियों के ढेर उनको वापस नहीं करते, तो मुझे लगता है ये हम इस मसले को सुलझा नहीं पाएंगे। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कहते बिगड़े तिगड़ियां दा डंडा पीर। पाकिस्तान जो है वो डंडे का पीर है, उसका पीर जो है वो डंडा है। उसके सिर पे डंडा मारो, उसका सर जो है लाल कर दो, खून निकाल दो उसमें बेरहमी से। इसी भाषा को पाकिस्तान समझता है, क्योंकि जो शराफत की भाषा है वो उसको नहीं आती। रह रह कर वो हमें छेड़ता है और हमारी जान माल की नुकसान करता है। पहलगाम हमले के 6 माह पहले 3 हमास कमांडर पाक में सक्रिय थे। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भले ही लश्कर तौबा की विंग द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली हो, लेकिन उसकी साजिश में फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास भी ऐसा लगता है कि वो शामिल हो गया है। NIA की वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया पहलगाम हमले की तैयारी और तरीका हमास से मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिल रही है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के शीर्ष कमांडर डॉक्टर खालिद कदूमी, डॉक्टर नाजी जहीर और मुफ्ती आजम पिछले 6 माह से लगातार पाकिस्तान में ही कैंप कर रहे हैं। तीनों पाक से ऑपरेट हो रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर
मुस्तफ़ा जैसे आतंकी संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं। कदूमी, जहीर और आजम ने 6 फरवरी को पीएको के रावलकोट में हुई भारत विरोधी रैली में शामिल हुए थे। ये रैली की जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्स फ्लड नाम से हुए इस आयोजन में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई तन्हा से जैश कमांडर असगर खान और मसूद इलियास भी मौजूद थे। कदूमी ने जमायत प्रमुख मौलाना फजल उल रहमान के साथ मंच साझा किया। मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, करीब 25-30 लोग थे, जो सारे के सारे ऐसे संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं जो आतंकवादी हैं। भाषण दिया। वो रैली के करीब 15 दिन बाद तक पीओके में ही रहा। यहाँ रहते हुए उसने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला से कई बार मुलाकात की। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इसी दौरान पहलगाम हमले की रूपरेखा तैयार की गई। अब लंदन में भारतीय समुदाय का पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम भले ही यहाँ पर हों, परंतु हमारा देश आज मुश्किल में है और यह पाकिस्तान है जिसकी वजह से मुश्किल में है। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन में 229 पाकिस्तान नागरिक भी भारत से लौट गए। पिछले 2 दिनों में बाघा अटारी सीमा के रास्ते 392 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं और 229 पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस चले गए हैं। नागरिक वो भारत से गए हैं। आतंकी की बहन बोली कि हमें बेवजह सजा मिल रही है। अरे भाई, जब आपका भाई आतंकवादी है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने बहन भाई के प्रेम को दर्शा रहे हो, जो कि कतई अनुचित है, जो जेल में है। और दूसरा मुजाहिदीन है, वो कहता है कि मेरी भी 2 बहनें, जब मैं ससुराल में अपने घर आई तो माता पिता और भाई बहन घर पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि पुलिस उनको उठाकर ले गई है। बिल्कुल ठीक लेके गई है उठा के। जब आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लोगों को गोली मार देंगे तो उनको उठाया जाएगा, इंटेरोगेशन की जाएगी। और ये पड़ोसी ने बताया मुझे कि घर भेज दिया। मैंने देखा एक जवान ने वर्दी में हमारे घर की छत पर बम जैसी कोई चीज़ रखी और फिर उसे गिरा दिया गया। बम जैसी चीज़ नहीं रखी, उसके अंदर बम थे, उसके अंदर बम थे। तो ये आपको सज़ा बेवजह नहीं मिल रही, इसकी बहुत बड़ी वजह है। और आपके भाइयों ने, आतंकवादियों ने हमारे देश के 26-27 खिलते हुए फूल जो है वो मार दिए और 20 लोग घायल हैं, जिनकी अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और सेना प्रमुख जो पहुंचे थे वैसरान घाटी, उन्होंने सारा जायजा लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के साथ में उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, ऐसा निश्चित है और ऐसा हम करके ही रहेंगे। आतंकवाद के ढांचे और उसके नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद और तहस नहस करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी प्रमुख रोल सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का भी पहलगाम हमले में रोल है। लश्कर ने पहलगाम में अपने आतंकियों तथा स्थानीय आतंकियों की मदद से अंजाम दिया था। मुंबई हमले का आरोपी हाफिज पहलगाम अटैक की प्लानिंग को भी कंट्रोल कर रहा था। और उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में 2 दिनों में 4था एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर तो होंगे और भारत करेगा एनकाउंटर और मार गिराएगा उन जालिमों को जिन्होंने भारत के अंदर अस्थिरता करने की कोशिश की। हालांकि भारत जो है वो किसी इस तरह की बातचीत से घबराने वाला नहीं है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो हैं, सिख ईसाई जो हैं, जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो सारे मतभेद बुलाकर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक सुर से अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनमें किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं होता।
जम्मू कश्मीर बांदीपोरा में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। कुल्लार बाजीपोरा इलाके में हुई, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना और पुलिस को थी, इसलिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। जैसे ही इलाके में पहुंचे जवान, आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और 2 दिन में यह चौथी मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ऑपरेशन अभी जारी है। लोगों से अपील की गई है वे घरों में रहे और सुरक्षा बलों को सहयोग करें ताकि हम उन पर काबिज हो सके, उनको पकड़ा जा सके या उनको मार गिराया जाए। पाकिस्तानी सेना ने सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल पर LOC पर कुछ इलाकों में हल्के हथियारों से फायरिंग की थी, जिसका जवाब तुरंत भारतीय सेना ने मजबूती से और कड़ाई से दिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि फायरिंग किन इलाकों में हुई, इसका मकसद क्या था, और भारतीय सेना का कि वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, सतर्क हैं। पाकिस्तान की किसी भी बेजा हरकत या गंदी हरकत का जवाब उसको ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब NCS की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए ये हमने आपको परसों ही बता दिया था। और 10,000 टूरिस्ट कश्मीर से लौट गए हैं। 28 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ दिया है, ये भी बात है। कश्मीर के पहलगाम में टूरिज़्म पर असर पड़ रहा है। गुरुवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से कुल 10,090 यात्रियों ने वापसी की फ़्लाइट पकड़ी। इसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। इसके अलावा 4,107 यात्री श्रीनगर लैंड भी हुए हैं। ये भी बात गौर करने लायक है। DGCA के मुताबिक एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए 10 फ्लाइट संचालित हुई, जिसमें 14,197 यात्री सवार हुए। 8 अतिरिक्त फ्लाइटें भी संचालित की गई हैं। उधर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर प्रतिबंध के पहले दिन अटारी एकीकृत चेक पोस्ट ICP से 28 पाकिस्तानी लौटे हैं, जबकि 105 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत आए हैं। पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने इसकी जानकारी दी है। ये भी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों के पास M4 और AK-47 राइफल्स थी। पहलगाम आतंकी हमले की शुरुआत जांच में ये सामने आया है कि 4 आतंकी सेना जैसी वर्दी, कैमोफ्लेज ड्रेस पहनकर कैमरॉन घाटी पहुंचे थे। उनके पास अमरीकी M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। घटनास्थल से चलाए गए 50 से 70 कारतूस भी बरामद हुए हैं, क्योंकि खोल रह जाता है, गिर जाता है वो। पीड़ितों और चश्मदीदों के बयान के मुताबिक आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को बंदूक दिखाकर रोक लिया। उन्होंने महिला और बच्चों को अलग करने की काम किया और फिर लोगों की पहचान पूछी और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब ये जो जान गंवाने वाले हमारे 26 भारतीय हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे आत्मीय हिंदुस्तानी भारतवंशी हैं, जब उनकी फ़ोटो देखते हैं तो खून खौल उठता है। ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाथ में भी ये M4 आ जाए तो मैं आतंकियों को बगैर किसी आदेश के गोलियों से भून दूं। ये मेरी ऐसी भावना है। उनको माफ़ी देना, उनको स्पेयर छोड़ देना कतई बर्दाश्त नहीं है। जब ये भारतीय जो बहुत कम उम्र के थे, छोटे बच्चे थे, 26-28 साल की उम्र थी, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू नहीं किया, अगर उनके एवज में हमें कहीं मौका मिलता है आतंकवादियों को मार गिराने का, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम किसी बात से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा संदेश जो है वो हर भारतीय एक दूसरे को देते हुए दिलासा भी दे रहा है। मेरा मानना ये है, भारत इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है, एकजुट है और सभी हमारे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, चाहे वो किसी समाज से आते हों, किसी संप्रदाय से आते हों, आज भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर सभी मतभेद बुलाकर इकट्ठे काम कर रहे हैं और उनकी सोच उसी ओर है, कैसे इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे।
एक बार फिर से प्रार्थना, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देती है, हमारे मॉरल मेंटल को जो पावर है उसको बूस्ट करती है। हमें आपसे कोई भी फाइनेंशियल गेन की ना तो उम्मीद है और ना ही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, ताकि आपको अच्छी, साफ सुथरी और सही खबरें आपको सुनने को मिलें। आपको हम दिन में 2-3 बार अपडेट देते रहेंगे और भी विषयों को छुएंगे। और इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।